तस्वीरें सिर्फ देखने भर से दिल को सुकून मिलता है। और भारतीय समाज का बनावट कैसा है, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी की इन तमाम तस्वीरों और जो वीडियोज वायरल है उसके माध्यम से समझा जा सकता है। एक छोटी सी बच्ची जिसको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि उसके पिता अब दुनिया छोड़कर चले गए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। अखिलेश यादव उसे अपने बगल में बिठाकर बातचीत कर रहे होते हैं और इसी दौरान उसके हाथ में एक चॉकलेट होता है और तब अखिलेश यादव उस चॉकलेट को लेकर फाड़ते हैं और फिर उसे देते हैं और वह बच्ची चॉकलेट फिर भी जब बाहर नहीं निकाल पाती तो अखिलेश यादव फिर वापस लेते हैं और फिर उस रैपर को और ज़्यादा फाड़ते हैं और उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। यह छोटा सा वीडियो भारतीय समाज की बनावट और परिवार की अहमियत को बखूबी समझा देता है। दूसरी एक और बात यह है कि अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनके अंतिम संस्कार ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। और वह बहस यह है कि जब प्रतीक यादव के खानदान में अखिलेश यादव थे, उनकी प्रतीक की बेटियां थीं, अखिलेश यादव का अपना बेटा था, तो फिर प्रतीक यादव को मुखाग्नि उनके ससुर ने क्यों दिया। अपने हिंदू धर्म के अनुसार क्या यह ठीक है या फिर यह किसी का व्यक्तिगत निर्णय है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिरकार प्रतीक यादव को उनके ससुर ने मुखाग्नि क्यों दी, और उनके ससुर ने मुखाग्नि दी तो इसको लेकर क्या सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है वह ठीक है। हमने सबसे पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह समझना चाहा कि क्या ससुर का दामाद को मुखाग्नि देना ठीक है, तो इसका जवाब मिला कि दामाद का गोत्र और ससुर का गोत्र अलग अलग होता है तथा इन दोनों का खानदान भी एक नहीं होता है। और मोक्ष की प्राप्ति का जो अपने हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है, जो संदर्भ बड़ा प्रचलित है कि अपने खानदान के लोग जब मुखाग्नि देते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब प्रतीक यादव के ससुर के बारे में अगर बातचीत की जाए तो वह जाहिर सी बात है कि प्रतीक यादव के खानदान के नहीं है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं तथा प्रतीक यादव के घर में उनके बड़े भाई अखिलेश यादव हैं तथा अखिलेश यादव के बेटे भी हैं। तो इनमें से कोई भी मुखाग्नि दे सकता था, लेकिन ससुर का ही चुनाव क्यों किया गया। अगर किसी लड़की से यह काम नहीं कराना था तो फिर अखिलेश यादव खुद थे, अखिलेश यादव का बेटा भी था, लेकिन अंतिम संस्कार के वक्त पर जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर एक लंबी बहस को, एक नई बहस को जन्म दे दिया। हालांकि जहां तक मुझे लगता है जो तमाम पुरानी परंपराएं थीं, धारणाएं पहले से समाज में चल रही थी, वह एक समय के बाद टूट चुकी हैं। और अगर कोई ऐसी परंपरा है जिसे हम सब मानते हैं और इस बार अगर वह भी टूटा है तो शायद हमें अटपटा लग रहा हो, लेकिन अब हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारतीय समाज के बनावट के लिहाज से प्रतीक यादव के ससुर का मुखाग्नि देना लोगों को बड़ा खटक गया, इसलिए इस पर चर्चा होने लगी। लेकिन हो सकता है यह अपर्णा यादव का निजी तौर पर फैसला हो कि उनके पिता ही मुखाग्नि देंगे, तो हमें इसका सम्मान करना ही चाहिए। अब आइए उस तस्वीर की कहानी पर, उस वीडियो की कहानी पर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त पर बहुत ज़्यादा वायरल है और लोगों के दिल को खुश कर रहा है। अखिलेश यादव जब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था तब प्रतीक यादव की बेटी के बगल में बैठे हुए थे और प्रतीक यादव की बेटी से बातचीत कर रहे थे तथा वह छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची जिसे कुछ भी ठीक तौर पर मालूम नहीं चल रहा होगा, उसे पुचकार रहे थे और वह भी अपने बड़े पापा से बातचीत कर रही होती है। और चूंकि जब किसी बड़े राजनीतिक परिवार में विचारधारा को लेकर, पार्टियों को लेकर अलगाव रहा हो और तब उसके बीच से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो लोगों को और अच्छी लगती हैं। और यह एक महत्वपूर्ण कारण रहा है इस वीडियो के इतना ज़्यादा वायरल होने के पीछे का। एक बात हमें और समझना होगा कि जब कोई भी बड़ा व्यक्ति कुछ करता है तब हमारा समाज उसे नोटिस करता है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इसी के चलते प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में उनके ससुर की क्या भूमिका थी, इसको लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, जो वीडियो जो वहाँ से निकल करके सामने आया है, फोटो आया है, हमने वो दोनों की दोनों कहानी आपके सामने रखा है। हमने आपको पूरी कहानी बताई है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार
ससुर मुखाग्नि नहीं देते हैं। आमतौर पर यह परंपरा निभाई जाती है, लेकिन इस बार वही परंपरा टूटी है और इसी के कारण इतनी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी सोच क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।